अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं अलीशा वासी। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। नया चीफ जस्टिस कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे होगा। 2/3 अक्सरियत से 8 नाम फाइनल करेंगे। सेनेट से आजम तारड़, फारूक, नाइक अली, जफर कामरान, मुर्तजा शामिल। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, शाइस्ता परवेज कमेटी का हिस्सा बनेंगी। परवेज अशरफ, नवीद कमर, हामिद रजा, बैरिस्टर गोहर, राना अंसार भी शामिल। पीटीआई का इजलास में ना शिरकत करने का फैसला। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहदे पर आखिरी रोज। वज़ीर आज़म पार्लिमानी कमेटी का तजवीज़ करदा नाम भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम जेरे खोल लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उम्र की हद 65 बरस होगी। वफाकी काबीना का इजलास जारी, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे और मुकाबला भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। इक़्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। 75 साल वोट दिया या नहीं, हुकूमती सफ में खड़े होने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। पीटीआई को नई दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सवालात का जवाब जमा करा चुके, दस्तावेजात भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ये मशीन 100 इंडेक्स 88,800 पर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 86,780 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।